एज ए ग्राउंड प्रेसिडेंट बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में सपने बड़े थे। क्या बड़े थे? मैं इस धरती पे ग्राउंड प्रेसिडेंट बनने के लिए पैदा नहीं हूँ। मुझे थोड़ी ना पता था मैं एनसी ज्वाइन करूंगा, मुझे थोड़ी ना पता था मैं ग्राउंड प्रेसिडेंट बनूंगा, ना ही मैं कभी सपने देखता था मैं ग्राउंड प्रेसिडेंट बनूंगा इस बिजनेसमैन से पहले। लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि मैं एक सफल बिजनेसमैन बनूंगा और मैं आज नहीं कल करोड़पति जरूर बनूंगा। उसके लिए एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। मेरे सपने बड़े थे, आपके भी बड़े होने चाहिए। प्लेटफॉर्म सही मिल गया तो आप भी बन सकते हैं। मुझे मिला, मैं बना, आपको मिल चुका है, आप भी बन सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एक बात लिखी है कि जिंदगी में आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। क्या ये गलत लिखा है? ये सही लिखा है। अच्छा, जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, गलत लिखा है, सही लिखा है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि गलत लिखा है? आप नहीं लिखा। कितने लोग मानते हैं सही लिखा है? बाकी क्या मानते हैं? आप मीटिंग में बैठे हो, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसमें बीच वाला ऑप्शन नहीं है। या तो हाँ पे हाथ रखिए तो ना हाथ रखिए। यहां पर लिखा है जिंदगी में आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। कितने लोग इस बात को मानते हैं? जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। लोग मानते हैं, हाथ ईमानदारी से। कितने लोग मानते हैं कि गलत लिखा है? अभी भी कुछ लोग इस वाले बैठे हैं, कोई बात नहीं। तो आप ये मानते हैं कि गलत लिखा है? एक्चुअली सही लिखा है। जिंदगी में आपको कभी नहीं मिलेगा आपको चाहिए। कितने लोग ग्राउंड प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं? बाकी सोच रहे हैं क्या? कितने लोग बनना चाहते हैं? बन जाएंगे, बन जाएंगे। ग्राउंड प्रेसिडेंट चाहिए, चाहिए मिल जाएगा, हर हाल में चाहिए, नहीं मिलेगा। अगर आपको ग्राउंड प्रेसिडेंट चाहिए तो चाहिए तो सब कुछ। हमको तो अंबानी ज्यादा पैसा चाहिए, मिल जाएगा। नेक्स्ट, जिंदगी में आपको वही मिलेगा जो आपको हर हाल में चाहिए। यस चाहिए तो चाहिए। अच्छा, मेरी आवाज आ रहा है? कितने लोग अपने आप लीडर मानते हैं? वो मानते हैं लीडर। आवाज क्लियर आ रही है? तो आप मानते हो लीडर नहीं? कितने लीडर हैं आप बैठे हुए? आप क्या भाई साहब तो पड़ोसी आ रखा है आपके? कितने मानते हो लीडर? चलिए, जो नहीं मानते उनका भगवान अलग है। अगर आप लीडर हैं तो इस मीटिंग में, इस सेमिनार में, इस ट्रेनिंग में आप जिंदों की तरह बैठे। जिंदा लोग सीधे बैठते हैं, बिना टेक के बैठते हैं, चैतन्य बैठते हैं और बात करते हैं। क्योंकि हम आपको सिखाने आए हैं तो आपसे कन्वर्सेशन होना है। आपको वहां पर एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आप क्लासरूम में नहीं बैठे, बैक बेंचर पीछे पड़े क्या जैसे गुरु जी से क्या मतलब? आप यहाँ पर ग्राउंड प्रेसिडेंट बन जाए। तो ग्राउंड प्रेसिडेंट वाला पहले आपके अंदर रूप दिखना चाहिए, तभी बन पाएंगे। अगर आपके अंदर वो मटेरियल ही नहीं है तो आप बन भी नहीं पाएंगे। बनना चाहते हो? बनना चाहते हैं? तो फिर उसी तरह रहिए जिस तरह से ग्राउंड प्रेसिडेंट को होना चाहिए। अगर आप वैसा बनने की कोशिश ही नहीं करेंगे जो एक लीडर की तरह चाहिए तो क्या वो बन पाएंगे? हम क्यों बन सके? क्योंकि हमारे अंदर शुरू से मटेरियल रखना है। हमने अपने आप को अपडेट किया, हर बात सुना, इसलिए हम बन पाए। आप तभी बन पाएंगे जब सब कुछ मानेंगे और अपने मन से चलेंगे तो बहुत सारे चलेंगे, आप नहीं चलेंगे। मुझसे बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सफल नहीं होता। मैंने कहा भाई एकदम सही कह रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सफल नहीं होता। सफल वही होता जिसके अंदर दम होता है। दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में हर कोई सफल नहीं होता। दुनिया की हर इंडस्ट्री में वही सफल होता है जिसके अंदर दम होता है। मैंने कहा है लोगों से, मुझे दुनिया
बताओ जहां पे हर कोई सफल हो जाता है। सबकी बात हो, मुझे दुनिया में कोई ऐसी इंडस्ट्री बताओ जहां कम से कम 75% लोग सफल हो जाते हैं। अगर आप मुझे दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री बता पाने में सक्षम हैं तो मैं आपके साथ उस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लूंगा, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दूंगा, वो बंद हो जाता है सामने वाले। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जहां कोई सफल होता हो। सफलता का रेशियो 5 से 10% ही होता है दुनिया की हर इंडस्ट्री में। एक क्लासरूम से लेकर और करोड़पति बनने तक के सफर में 10 से 5% लोग ही सफल होते हैं, क्योंकि 10 से 5% लोग ही इस तरह से चाहिए तो सब कुछ हमको सब कुछ चाहिए, जो मिल जाए। ये सुनो, लेकिन आपके चाहने से नहीं मिलेगा दोस्त, आपको मिलेगा कभी जब आपको हर हाल में चाहिए तो कुछ भी हो जाए, चाहिए तो। मैं इस बिजनेस में काम करना शुरू किया, आप कई मित्र मुझे पहले से जानते हैं। मैं शाहजहांपुर भी आकर काम करना शुरू किया तो मैंने उसी दिन से कहना शुरू कर दिया यहाँ पर कि मैं इस बिजनेस में 1 साल पूरा होते होते चेयरमैन बन जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला? यस बना कि नहीं? यस 12वां महीना था, मैं चेयरमैन था, जो बोला वो किया। दूसरा टारगेट सेट किया 1.5 साल, 2.5 साल। दूसरा टारगेट सेट किया 1.5 साल में काम ले लूंगा, 15 महीने में लिया। तीसरा टारगेट सेट किया 60 महीने में सीपी बनूंगा, 46 में बनूंगा। चौथा टारगेट सेट किया जगुआर लूंगा, बाहर खड़ी। यस जबरदस्त, जोरदार तालियां। 5वां बोल रहा हूं यहां खड़े होकर, सन 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर 100 क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊंगा, 100। और यहाँ बैठे कितने लोग बंदे सारे आए, लेकिन मुझको पता नहीं बनोगे, इसलिए 100 बताएं टोटल। क्योंकि आप ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अगर आज आपने रिस्पॉन्ड कर दिया होता तो मैं अभी काट लेता 500 बनाऊंगा, अभी काट लेता अपनी डायरी में। 100 नहीं बनाऊंगा 2025, 500 बनाऊंगा। शाहजहांपुर में 200 लिखो तो पहले बनना है। तो बनना है तो दोनों हाथ ऊपर करके बात करेंगे। इस बिजनेस में आप तभी सफल हो सकते हैं जब आपके सपने बड़े हैं। क्या बड़े? छोटी सोच और पैर की मोच आपकी जिंदगी में कभी आगे बढ़ने। इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके सपने बड़े होने चाहिए, आपकी सोच बड़ी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम सपनों के लिए आते हैं, दाल रोटी के लिए नहीं आते। जो इंसान इस बिजनेस में दाल रोटी के लिए आया उसका कुछ नहीं हो सकता, और जो सपनों के लिए आया है वो सब कुछ अचीव कर सकता है। अगर आपके सपने बहुत छोटे हैं, अगर आप छोटी छोटी जरूरतों के लिए यहाँ पर आए हैं और आप सोचते हैं कि रोज की हमारी जिंदगी आश्चर्य उतना ही बहुत है, तो आपको यकीन दिला दूंगा कि कोई नहीं चलेगा, क्योंकि आपके एफर्ट्स बहुत छोटे होंगे। आपकी जो वाइफ है वो मैच नहीं करनी किसी इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जिनके सपने बड़े हैं, और जिनके सपने बड़े हैं, जिनकी मंजिलें कठिन है। आम बिजनेस है वो इस बिजनेस में आकर आसान हो जाती है, सारे समझते हो। मेरे जीवन में मेरी मंजिल बहुत कठिन थी। 9 साल मैंने बहुत सारे काम किए, 9 इयर्स मार्केट में चल, उसके पहले भी बहुत सारे काम किए, लेकिन मेरे सपने अपने नहीं पूरे हुए। जिस दिन इस इंडस्ट्री में कदम रखा और इस कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, उस दिन भरोसा हो गया था कि जब यहाँ पे बाकी लोग कर चुके हैं मैं भी करूंगा। कुछ समय बीतने के बाद वो भरोसा मजबूत हो गया, और कुछ समय बाद वो मजबूत भरोसा इसी में बदल गया, और आज आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैंने अपनी मेहनत खत्म की है। हमारे इसमें आलोक तिवारी जी बैठे हैं, आप मुझे भी पूछ सकते हैं, मुझे 104 डिग्री बुखार था ना, उस समय शाहजहांपुर में काम शुरू हुआ, मीटिंग रखी जा चुकी, सुबह मीटिंग थी, मैं शाम में ट्रेन से पहुंचा था, पहले तो सारा था नहीं,
मुझे सर आए रिसीव करने स्टेशन पर, तो मुझसे थोड़ा अपने मन में गुस्साने लगे, बोले सर इतना बुखार क्यों आया, मीटिंग बाद में हो जाती। मैंने कहा सर जिंदगी में ना कोई मीटिंग छोड़ी ना छोड़ू भाई, आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं। कमिटेड होकर काम करिए, और जो बोलिए वो करते रहिए, मेहनत से काम करिए, शिद्दत से काम करिए। दुनिया में ऐसा क्या है जो आप अचीव नहीं कर सकते, जो आप सोच सकते हो अचीव कर सकते, सोचेंगे जो मिलेगा। तो स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जब आपको सोने के बाद आते, लेकिन सपने वो होते जब आपको सोने नहीं रहते। वो कौन से सपने हैं, आइए देखते हैं। और सपनों की बात हम क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। सपने क्यों जरूरी है, सपने क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा बच्चा बाइसिकल पे खड़ा है और वो एक पॉश कंपनी की लग्जरी कार को देख रहा है, और यहाँ पे लिखा है इट स्टार्ट फ्रॉम दुनिया में जब भी कुछ बड़ा हुआ है, महान हुआ है, उसके पीछे कोई सपना रहा है। सर जब तक एक सपना नहीं होगा तब तक बड़ा महान काम नहीं होगा। जब तक सपना नहीं होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सपना था कि मेरा देश, मेरा राज्य अंग्रेजों की गुलामी में कभी नहीं जाएगा, था ना सपना, तभी वो बचाने के उन्होंने जान लगा दी। अगर कोई सपना, कोई ड्रीम ना होता तो क्या वो एफर्ट्स डालते हैं उसको? एक सोच, एक ड्रीम, एक विजन उनका था कि मेरा देश, मेरा राज्य गुलाम नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं अपना बेस्ट करूंगी। दिया कि नहीं दिया? अंतिम सांस तक कोशिश की, अंतिम सांस। क्या आपका भी कोई बड़ा सपना है इसके लिए? क्या आपको आर्थिक रूप से आजाद होना चाहिए? क्या आप इन सपनों को पूरा करना चाहिए? अगर आपके सपने हैं और आप उसके लिए जागरूक हैं तब तो काम करेंगे, और नहीं है तो जिसके पास सपने हैं उसके पास बहाने नहीं, और जिसके पास सपने नहीं उसके पास बहाने नहीं। उनसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं, ये समस्या की, वो समस्या की, सर ये प्रॉब्लम थी, सर वो प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम्स किसके पास नहीं है? मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं, कितनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में है और क्या क्या मैं लेकर खड़ा हूं, क्या आप जानते हैं? सबके साथ। असल में देखो जिंदगी समस्या है, अगर उन्हें बताओगे तो बोलोगे सारा जीवन ही समस्या है, और अगर चश्मा उतार दोगे रोने का और दुनिया को देखोगे तो दुनिया में आपको सब कुछ अच्छा लगेगा और सोचोगे कि सब कुछ हम उसको जी लें। बात चश्मा अपना बदल लीजिए, आपका सब कुछ हो जाएगा, बाहर बनाना चाहिए। हाँ, इस इंडस्ट्री में आपके पास एक ऑफलाइन नाम का प्राणी होता है, वो सुनता है तो आप सुनाते हो, वांसू पोसता है तो बोलते हो, और उन्हें वाले को दुनिया में पसंद नहीं लगता है। आज आप स्टूडेंट हैं, इसी वजह से बेटा 5 साल से देखा आज ही पीछे बैठे हो, यहाँ ध्यान देंगे आगे आगे तो मजा आ जाएगा, है ना? क्योंकि अपने सीरियस रहिए। 4 लाख से देख रहा हूँ, सब साफ दिखता है, पीछे तक वाले का फेस दिख रहा है, जो हाथ उन पर ऐसे रखे बैठे वो भी दिख रहा है। क्यों भाई? सारे दिख रहे, इसमें टेलीस्कोप भी लगा हुआ, वहां का भी दिख रहा है, एकदम 17 लोग बैठना IT कार्य नहीं कर रहा। सपने बड़े होंगे तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं होंगे तो एक छोटा सा बच्चा जब तक एक सपना नहीं लेगा कि मैं इस पॉश कार को अपनी जिंदगी में मुझे पसंद है, मुझे चाहिए पॉश कार, तब तक क्या अपनी लाइफ में बेस्ट एफर्ट डालेगा प्रैक्टिस के लिए? आपको जब तक सपना नहीं होगा कि मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन बनूं, आपको जब तक सपना नहीं होगा कि हजारों लाखों की पब्लिक में आपके सिर पर भी क्राउन पहनाया जाए, आपका जब तक सपना नहीं होगा कि आपको भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से सम्मानित किया जाए, आपका जब तक सपना नहीं होगा कि आपके पास भी लग्जरी गाड़ियां हों, आपका जब तक सपना नहीं होगा आपकी भी लग्जरी कार हो, तो क्या आप घर से निकलेंगे? एक ड्रीम भी आपसे काम कराएगा, और ड्रीम नहीं होगा तो आप काम नहीं करेंगे। मेरे सपने थे इसलिए मैं सफल हुआ, और जिसके है वो हो जाएगा, और जिसने सपनों की ऐसी की तैसी कर रखी है अपने, उसको कुछ होने वाला नहीं। अपने सपनों से समझौता मत करिए, और इसलिए मत करिए क्योंकि आपको पूरा हक है अपने सपनों से समझौता करने का।
पूरा हक है। मैंने पिछली बार आपको बात समझाई थी, लेकिन जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है, जिनको आप इस दुनिया में ला रहे हैं या लाए, और जो आपके दुनिया में आए हैं, मैंने आपके माता पिता, आपके बेटे बेटियां, आपके पति या पत्नी, आपके सपनों के साथ उनके सपने भी जुड़े हैं। अपने सपनों से खेलने का आपको हक है, लेकिन उनके सपनों से खेलने का आपको हक नहीं। जब तक आपके ऊपर आदत खानी हो जाए, जब तक आप कंफर्ट जोन में चले जाएं, जब तक आप बहाना करने की सोचें, उससे पहले उनका मुंह देख लीजिए, आपके मुंह से बहाना नहीं निकलेगा, काम करना शुरू करें। बात समझ में आई? मुझे हमेशा इस बात का एहसास था कि जिन्होंने मुझे दुनिया में पैदा किया है, मेरे माता पिता, उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या सपने हैं मेरे से। अगर मैं घर में बैठ गया, मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं डाला और सपने नहीं पूरे कर सका उनके, उनको वो नहीं दे सका जो उन्होंने मुझसे उम्मीद की थी, उससे ज्यादा नहीं दे सका, तो मेरा जीवन ही खत्म। मेरे बच्चे जिनको मैं दुनिया में लाया हूं, लाऊंगा, अगर मैं उनको एक बेस्ट लाइफ नहीं दे सका तो जीवन व्यर्थ है। और मेरी वाइफ, ये तो महिलाएं, उनके हस्बैंड, उनको सोचना चाहिए कि अगर उसने अपनी लाइफ पार्टनर को मुझे चुना है, अगर मैं उसको लाइफ नहीं दे सका तो उसने सपना किया होगा, मेरा जीवन व्यर्थ है। आप क्वेश्चन ये उठता है कि आप दे पा रहे हैं? हेलो, हर आदमी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। कोई पढ़ रहा है कि आने वाला अच्छा होगा, कोई पढ़ चुका कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है कि आने वाला अच्छा होगा, जॉब, कोई जॉब कर रहा है इस उम्मीद से कि ठीक है सैलरी आ रही है, कल कोई इंक्रीमेंट होगा, कोई बचा रही है, जुगाड़ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, कोई बिजनेस कर रहा है, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन हुआ कैसे होगा? जिंदगी की जाती है, आपके कुछ सपने पूरे हो पाए, कुछ सपने जिसको वो एंजॉय नहीं कर पाता, वो कितना उम्र निकल जाता। डायरेक्ट दृष्टि है सर, जो आपके सपनों को समय रहते पूरा करती है और आप पूरी जिंदगी इसको एंजॉय कर सकते हैं। इस बिजनेस में आने से पहले मेरा सपना था, मेरे पास एक वैगनआर हो। क्या हो? क्या हो? वैगनआर 5.5 लाख की गाड़ी, सस्ती, ऊंची, बढ़िया माइलेज और सर्विस का खर्चा भी कम। तो हमने कहा भाई ये गाड़ी बढ़िया है, किसी तरह से जुगाड़ करके वैगनआर आ जाए। 9 साल मैंने कहा भाई 9 साल मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ। एक पल्सर बाइक थी, उसी पे मेहनत करता था कि इससे वैगनआर आ जाएगी, वो भी मेरे ऊपर चिल्ला रही थी आवाज कर करके, बेटा आपको पीछा छोड़ दे, 9 साल हो गए, इतना जानते हैं। लेकिन दोस्त बाइक करने का पैसा नहीं होगा। इस बिजनेस में आने के बाद 15 महीने बाद एक कार खरीदी, लेकिन उस सपनों की कार नहीं लग रहा है क्योंकि वो 5.5 की थी। मैंने क्या कुछ दिन के बाद मेरे ग्रेट अप्लाई दिनों का नाम तो मेरे जरूरत आगे जरूर दीजिएगा, उनके लिए कुछ नजर आऊंगा। मैं अपने वर्कशॉप में आगरा गया। आगरा में उस वर्कशॉप से निकलते हुए सन 2017 की बात है, मैंने 2016 के लास्ट में गाड़ी दी है, 15 महीने से पूरे हुए दोस्तों, और दिसंबर महीना था, 15 महीना तक पूरा हुआ था। उसके बाद 2017 में अप्रैल में लगभग मैं उनकी गाड़ी में बैठा जगवार में और आगरा से आया लखनऊ में। वहां पर बुलाया था अपने ड्राइवर, उनकी जगवार से उतरा और अपनी कार में बैठा और अपनी गाड़ी खराब करने लगी, क्योंकि अब मुझे लगा मैं डिग्गी में आगे बैठ गया हूँ, कार तो असली में। उसी दिन सपना लिया कि सन 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में जगवार लूंगा। और सपनों की कार पहले थी वैगनआर, फिर हो गई जगवार। इस बिजनेस में आने से पहले जो सपना देखने की औकात नहीं थी, वो पूरा होकर बाहर पड़ा। ये बिजनेस की पावर है सर। 9 साल से जिस इंसान ने वैगनआर नहीं खरीदी, मेहनत बहुत किया, उसकी जगवार आ गई, क्योंकि इस बिजनेस में दम था। हम तो हर जगह जा रहे हैं,
लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि अपने सपनों को पूरा कर सके तो तक सपने अपने पूरे नहीं होते। मैंने चाहिए नहीं करती, अभी सपना बन गया, पड़ोसी ने इंतजार नहीं करना, अकेले पढ़ लो, क्योंकि जिंदगी आपकी है, अपने आप है, पढ़ो के मांगे। अब सपना बदल गया है, फिर अब जयवार नहीं अच्छी है। अब सन 2025-26 में दूसरी बार आएगी और जब जो बोला किया है फिर लिख लोगे। बाकी लाऊंगा फैंटम रॉल्स रॉयस, कीमत 8 करोड़। हेलो, सन 2025-26 में दूसरा सपना भी पूरा करूंगा। एक छोटा सा घर बनाना है, मात्र एक एकड़। और भी आगे सेट है। सन 2030 के फाइनेंशियल ईयर में 2 सपने हैं, सुनना चाहेंगे? पहला, सन 2 भाई साहब, हेलो भाई, सन 2030 के फाइनेंशियल ईयर में जब मैं शाहजहांपुर से गुजरूंगा कहीं मीटिंग करने के जाते समय, तो ये नहीं बोलूंगा कि देखो ये शाहजहांपुर है, तब बोलूंगा देखो ये शाहजहां। सन 2030 में अपना प्राइवेट जेट होगा। मुझे नहीं पता था मेरी जगह आएगी, पता था क्या? हाँ गलत, मुझे पता। मैं भविष्य नहीं देख सकता, लेकिन मुझे खुद पर यकीन था। अगर मैंने सपना लिया है और मैं उसके अंदर डाल रहा हूं तो यकीनन वो मेरा होगा, और जब होगा तभी होगा। पहले भी हुआ है और आगे भी होगा।